अपनी सूरत दिखा के लौट गए, सबको पागल बना के लौट गए, अपनी सूरत दिखा के लौट गए। अब शेर सुनना, ये आपकी नजर में आ जाएगा, देखो इसलिए शेर पसंद करते लोग हमारे, कि अपनी सूरत दिखा के लौट गए, सबको पागल बना के लौट गए। गैर आए थे कब्र तक मेरी, गैर आए थे कब्र तक मेरी, आप कांधा लगा के लौट गए कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। अमीर शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। बड़ा शो है सलमान खान का, बिग बॉस। हमारे कलीग है शारिक सर, वो हमारे साथ स्कूल में थे जामटी में, तो उन्होंने मुझे भेजी क्लिप कि सर आपका शेर मुशायरे में पढ़ा जाना अलग बात है, बिग बॉस के शो में उनकी बातचीत चल रही है, मकालमा चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, किसी से वो नाराज होके कह रहा है कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, वो इतने बुरे हम तो हमको छोड़ दो ना। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आज हम महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के भुसावल तालुके में पहुंचे और आप देख सकते हैं हमारे बीच में हमारे साथ एक ऐसे मशहूर मारूफ शायर जिन्हें हमीद भुसावली के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि जो भुसावल शहर में रहते हुए भी इन्होंने भारत देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है। साथ साथ हम आपको बता दें कि उनके कुछ ऐसे जो शेर है काफ़ी वायरल हुए, कई लोगों ने उसको यूज़ किया, कई जगह पढ़े गए। आज हमारे बीच में हमीद भुसावली सर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। थैंक यू। और हम ये जानना चाहेंगे, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने जो मुशायरे की शुरुआत कब से की? देने से पहले मैं आपकी एक इस्लाह करता हूँ। अभी आपने कहा हमीद भुसावली, ये आमतौर से लोग कहते हैं हमीद भाई, हमीद भुसावली, हमीद भुसावली। मैं हूँ हामिद। ह के आगे हा करना पड़ेगा आपको जी। जैसे शहीद और शाहिद में फर्क होता है, कबीर और काबिर। अब कबीर नाम होता है, काबिर नाम नहीं होता, लेकिन हमीद भी नाम है, हामिद भी नाम है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जो नौजवान बच्चे सुनेंगे आज मुझे, तो उनको भी ये पता चल जाए कि हमीद और हामिद में कितना बड़ा फर्क है। हमीद अल्लाह ताला के 99 सिफाती नामों में से एक है, इसलिए हमीद को अब्दुल लगाना पड़ता है। अब्दुल हमीद यानी हमीद का बंदा, और हामिद मेरा नाम है, हामिद यानी हमद करने वाला, इसको अब्दुल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं हूँ हामिद भुसावली। अब माजरत के साथ मैंने ये बच्चों को सिखाने के लिए, चूंकि मैं टीचर था तो मेरी आदत है। माफी चाहेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने इसीलिए बताया। आप हिंदी मीडियम से आप थे तो आपको खैर नॉलेज नहीं था, मगर मैंने आपके साथ साथ उन नौजवान बच्चों की भी इस्लाह करनी चाहिए जिनको ये पता नहीं था, इसलिए मेरा बताना फर्ज था। जी आप ये बताइए, आपने मुशायरे कब से पढ़ना शुरू किया सर? हाँ, पहले तो ये मैं बताऊं आपको कि पहला सवाल ये कर सकते थे हम कि शायरी कब से कर रहे हैं। जी। शायरी करने में और मुशायरे पढ़ने में भी फर्क होता है। जी। शायरी मैं कर रहा हूँ 1988 से, और मुशायरे पढ़ना शुरू किए 2005 से। आज 20 साल हो गए पूरे मुशायरे पढ़ते पढ़ते। तो मैं बहुत लेट आया। मरहूम अब्दुल रऊफ खान साहब बहुत कहते थे मुझसे, यार बहुत अच्छे शेर कहते हो तुम, ये मुशायरे में पढ़ो, वो मुशायरे में पढ़ो। तो मैं डरता था कि लोग बिठा देंगे कि भाई बैठो, हूटिंग बोलते हैं इसको, हूटिंग करेंगे, तो एक खौफ था अंदर के लोग बिठा देंगे। लेकिन एक मरतबा फिर वो एक नशिस्त में मैंने 2005 में हिस्सा लिया, मुझे दावत दी गई। ख़ासतौर से सीनियर हमारे शोरा थे, अहमद कलीम फैज़पुरी थे, साबिर परवास थे, एहसान रसूलपुरी, हुसैन पायलट वगैरह बहुत सारे शायर थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नशिस्त में आप पढ़िए। वो नशिस्त में मैंने पढ़ा और लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अंदर से लगा कि अरे
हमको जो खौफ था कि बिठा देंगे वो तो रह गया, अभी तो पसंद कर रहे हैं। वहाँ से हिम्मत बंधी। तो अब बाहर की दावत के लिए हमने कभी वसीला नहीं लगाया कि भाई लोग जैक लगाते वसीला कि भाई मुझे वहाँ बुला दो कोई तरीके से। हमने शुरू से खुददारी के मुशायरे पढ़े, शुरू से। बाहर की दावत आई तो वहाँ पे भी हम अपनी उस ज़माने में जो हल्की फुल्की शर्तें थी उस पर गए, और आज भी हम अपनी शर्तों पे जाते हैं। तो 2005 से मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए। आपने कहाँ कहाँ मुशायरे पढ़े? अरे कहाँ कहाँ पढ़े, अब वो तो मेरे पास आप कहेंगे तो मैं पूरा रिकॉर्ड बता सकता हूँ आपको। मैंने भी जिक्र किया अंजुमन नशिस्त का, जो अंजुमन स्कूल में हुई थी, वो भी मेरे पास लिखी है। और आज परसों मैं कलकत्ते में था 3 दिन पहले, तो वो मुशायरे की तारीख भी मेरी डायरी में नोट है। अब मैं कल परसों जाऊंगा जहाँ, वो भी सब मैं लिख के जाऊंगा। मेरे पास तो एक एक चीज़ है, तो मैंने आपको कैसे बताऊं पूरे हिंदुस्तान में कितने शहर और कितनी रियासतें हैं तो मुझे खुद भी याद नहीं है। आप ये कह सकते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ के मैं नाम ले लूँ कि हैदराबाद मैंने 50 मुशायरे पढ़े, इंदौर 20 मरतबा से ज़्यादा जा चुका हूँ, लाल किले का मुशायरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से आ चुका है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़ चुका हूँ। और इंशाल्लाह भी फिर उम्मीद है कि 26 जनवरी को लोग बुलाएंगे, क्योंकि एक मुशायरे में उसके चेयरमैन साहब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि 26 तारीख किसी को देना मत। तो पूरे हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। सर आपकी पढ़ाई कहाँ तक की हुई? मेरा क्वालिफिकेशन जो है, मेरी पढ़ाई हुई BA बैचलर ऑफ आर्ट, D.Ed और ITI भी मैंने कर रखी थी। लेकिन मैंने D.Ed BA के बाद इसलिए चुना कि मुझे पहले से ही शौक था बच्चों को पढ़ाने का। मैं चाहता था बेस बुनियाद हमारी कौम की मजबूत हो। पहली बहुत जिम्मेदारी होती है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पे, समझते नहीं हमारे भाई, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। अगर आपने बुनियाद मजबूत कर दी, पहली से चौथी तक के जितने टीचर हैं मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप बुनियाद मजबूत कर दो, आगे वो खुद अपना काम कर लेंगे बच्चे। पहली से चौथी तक उनको दे दो। तो मैंने अपना BA के ग्रेजुएशन के ITI के बाद D.Ed किया था, तो BA D.Ed ITI मेरा क्वालिफिकेशन है। सर आपको कई बार जो है आदर्श शिक्षक के पुरस्कार भी मिले, फिर क्या वजह रही जो आपने आपका जॉब छोड़ा और शायरी को आपने पसंद किया है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने जॉब छोड़ने का जो सबब है मेरा, अगर उस सबब को सुनकर कोई 2-4 लोग भी सुधर जाए तो, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, ज़िला परिषद में था, मेरे ऑफिसर्स मुझसे खुश थे, मेरी छुट्टियां बाकी थी। मुझे जिस स्कूल में जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया, कभी किसी गांव वाले ने ये नहीं कहा कि सर आप मुशायरे पढ़ने जाते हैं तो हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, बल्कि वो ये कहते थे कि सर आप महीने में 5 दिन भी आएंगे तो चलेगा, मगर सर्विस मत छोड़िए, आपका 5 दिन पढ़ाना हमारे लिए काफ़ी है। तो मैंने छोड़ा इसलिए भाई कि गवर्नमेंट जो छुट्टियां देती है वो आपको कारोबार करने के लिए नहीं देती है। अब आप बोलेंगे कारोबार क्यों? ये मुशायरा कारोबार है, इसमें हम पैसे लेके जाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से छुट्टी तो ज़रूर ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ज़मीर मलामत कर रहा था कि यार बच्चों का नुकसान कर रहे तुम। 25 दिन की छुट्टी ले रहे महीने में, 20 दिन की छुट्टी ले रहे। लोग कहते थे तुम तो छुट्टी ले रहे हो। तो छुट्टी इसलिए नहीं रखी थी सरकार ने कि आप वो बच्चों को छोड़ दो और मुशायरे पढ़ो। तो जिस दिन ज़मीर ने दस्तक दी कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, मैंने सर्विस छोड़ दी। सर काफ़ी अच्छी सोच आपकी। अगर आपकी जगह कोई दूसरा कोई इंसान होता तो शायद इस मौके का फ़ायदा उठा लेता, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं छोड़ता और अपना जो है, जी सर आपने कहा कि शायरी एक कारोबार, लेकिन आप वहाँ पर कारोबार करते नहीं नज़र आ रहे। सर आपके फैन फॉलोअर इतने तगड़े, भुसावल शहर में ही नहीं पूरे जलगांव जिले, महाराष्ट्र राज्य से लेके पूरे भारतवर्ष में जो आपकी शेर और शायरी पढ़ी जाती है, लोग उस पर रील बनाते हैं। आपने बड़े बड़े स्टेज पे, बड़े बड़े मंच पे शायरी की। आपके साथ राहत इंदौरी, इमरान प्रताप बड़ी, मुनव्वर राणा, ऐसे भी आपने दिग्गज जो शायरों के साथ शायरी की है। कई बार, 1 बार 2 बार नहीं, राहत इंदौरी साहब से तो ऐसे मरासिम हो गए थे, जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पे भी वो आ चुके हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी भी मेरे घर आए थे, सबको पता है। मुनव्वर राणा साहब, मंजर भोपाली साहब, जितने बड़े लोग हैं मेरे घर सब आ चुके हैं। मैंने उनके साथ इतने मुशायरे पढ़े, उनसे ऐसे रिलेशन हो गए थे। भाई हर शायर के घर नहीं जाता है। जब तक आप उसके दिल में नहीं उतरते तब तक आपके घर से मरासिम नहीं बनते किसी के। और हम भी बनाते नहीं, मोतबर लोगों को बुलाते थे।
सर आपकी एक शायरी की किताब भी आई है, उसका नाम क्या है? हाँ, एक किताब हमारी अभी आई है, उसका नाम है आवाज़ा। आवाज़ा। सर आवाज़ा का क्या मीनिंग, क्या मतलब क्या होता है सर उसका? आवाज़ा का मतलब होता है शोहरत, पॉपुलैरिटी, धूम। तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी, आवाज़ा बढ़ा, तो हमने अचानक से सोचा कि क्यों ना आवाज़ा ही नाम रखा जाए। जी, जी। हमने पहले जो सरवरक होता है उसका टाइटल पेज जो होता है उस पे हमने एक शेर अल्लाह ने कहलवा भी लिया था, ना हासिद थे ना कोई दुश्मनी थी, ना हासिद थे ना कोई दुश्मनी थी, मेरा जिस वक्त आवाज़ा नहीं था। जब आवाज़ा हुआ तो हासिद भी पैदा हो गए, दुश्मन भी पैदा हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ दो चार हासिद पैदा हुए वहाँ 2-4 लाख चाहने वाले पैदा हो गए। जहाँ 2-4 दुश्मन पैदा हुए वहाँ लाखों जो है वो चाहने वाले पैदा हो गए, बुजुर्ग से लेके नई बच्चियाँ, नए लड़के, यंग एज के लड़के, मिडिल एज के लड़के लोग, सबकी दुआएं मिल रही है अल्लाह का। सर आपके बहुत तगड़े फैन फॉलोअर हैं, हम खुद देखते हैं। अभी हाल ही में जो बिग बॉस का एक वो आया था शो, उसमें बिग बॉस में भी आपका शेर पड़ा गया। अरे वो तो बहुत मज़ेदार बात है। करणवीर मेहरा नाम है, मुझे नहीं मालूम था। मैं बड़ा शो है सलमान खान का बिग बॉस। हमारे कलीग है शारिक सर, वो हमारे साथ स्कूल में थे जामटी में, तो उन्होंने मुझे भेजी क्लिप कि सर आपका शेर मुशायरे में पढ़ा जाना अलग बात है, बिग बॉस के शो में उनकी बातचीत चल रही है, मकालमा चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है, किसी से वो नाराज होके कह रहा है कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, वो इतने बुरे हम तो हमको छोड़ दो ना। तो वो रवानी में उन्होंने वो शेर उससे कहा, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए ऑनर है यार। करणवीर वर्मा, मुझे नाम भी नहीं मालूम था, उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन ये शायरी की पॉपुलरिटी देखो आप। शायरी जो है किसी मोड़ पे अगर किसी के जरिए से आपका मिसरा निकल जा रहा है, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, तो ये आपकी पॉपुलरिटी की हद हो गई, लिमिट हो गई। ये आपकी शायरी की, आपकी नहीं, शायरी की लिमिट। तो ये उन्होंने करणवीर मेहरा ने हमारा उसमें बना के उसको इज्जत बख्शी। तुम्हारे इरफान पठान, जी जी वही फास्ट बॉलर, उन्होंने रील बनाई है इसकी। आप इरफान पठान ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे, देखेंगे कि उन्होंने दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, हमारी आवाज़ में पीछे से वो आवाज़ आ रही है और इरफान पठान उस पर अपनी शानदार एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे लिए ऑनर था ये। सर साथ साथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी हाँ, भी जज। आपके इसी शेर को, अरे वो तो बहुत सख्त जज हैं जो जिनका वायरल हुआ, वो बहुत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन है उनके, तो वो उनके सामने कोई बहस नहीं करता। तो वकील ने वो उनसे कह दिया कि सर दर्द मेरा आप नहीं समझे तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में आप नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। हालांकि मेरा शेर दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, ये तू भी आपके ही मानों में है, ये आप वहाँ पे, लेकिन वो जज थे तो उसने आप करके बड़ा, वकील की भी जहानत को सलाम। और ये उनकी जिरह के दौरान, उनकी बहस के दौरान शेर पढ़ा गया, ये भी मेरे लिए ऑनर है। भुसावल वालों के लिए ऑनर है कि उनके शेर कभी बिग बॉस में पढ़े जा रहे, कभी सलमान खान। नहीं सर, उसके अलावा जो है आपके ऐसी तगड़ी फैन फॉलोअर हैं जिसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके शेर से रील बनाई, और उसके साथ साथ अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके काफी आपके अवार्ड भी है, आपको कई अवार्डों से नवाजा गया। इसमें सबसे बड़ा आपका अवार्ड जो है आपकी सोच में कौन सा बड़ा सबसे बड़ा अवार्ड है? सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे को आइडियल टीचर का मिला था जो जिला परिषद देती है। जी सीओ रामास्वामी साहब स्कूल में आए थे, उन्होंने जो मुझे लेटर दिया वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अब शायरी में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अवार्ड तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा है लाल किले का मुशायरा पढ़ना। हालांकि वो लाल किले कैंपस में नहीं हुआ था, बरसात बहुत हो रही थी तो उसको एक हॉल में शिफ्ट किया था वो। लेकिन जो अवार्ड्स आप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉफीज मेमोंटो जितने भी मिले हैं, उसमें ये देखो, ये है टीपू सुल्तान अवार्ड। ये बेंगलोर में 5 स्टार होटल में दिया गया था और इसमें हिंदुस्तान भर से उन्होंने हर फील्ड से एक एक आदमी निकाला था। साइंटिस्ट एक, टीचर एक, शायर एक, डॉक्टर एक, यानी उन्होंने हर फील्ड से, इंजीनियर और भी जो जो उनको नजर आए उनको अवार्ड दिया था। तो उसका टीपू सुल्तान अवार्ड नाम रखा था ये अवार्ड। और अपने मकामी सतह पर ये देखिए, ये है भुसावल भूषण अवार्ड। ये भुसावल भूषण अवार्ड छत्रपति ग्रुप की तरफ से दिया जाता है। भुसावल भूषण आप समझ रहे हैं, जैसे भारत भूषण होता है, तो भुसावल भूषण। जिस वक्त ये खबर मुझे संजय सावकारे साहब ने फोन किया था
कि सर वो भुसावल भूषण के लिए आपका नाम सिलेक्ट हुआ है और मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, और उसमें आपको आने की विद फैमिली दावत दी थी। तो मैं अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा हम और हमारे फैमिली गए थे इसमें, तो मेरे लिए भुसावल भूषण अवार्ड भी है। हालांकि बहुत सारे अवार्ड आप देख रहे हैं, शान भुसावल है, फखरे खानदेश है। यहाँ पर हमने इसे भी देखा, ये श्री दत्त जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आपको जो है 12 से 14 दिसंबर 2016 में मिला था, जो कि श्री सदगुरु दत्त धार्मिक एवं प्राथमिक ट्रस्ट इंदौर इनकी ओर से मिला था। हाँ, ये है भैयू जी महाराज। जी 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 ये जो तस्वीर नजर आ रही है भैयू जी महाराज की है। जी ये भैयू जी महाराज आपको याद होगा, ये संत हैं, बहुत थे, बिल्कुल। ये संत थे, ये अभी दुनिया से चले गए। जब मैंने इन्हें देखा तो एकदम क्लीन शेव, खूबसूरत आदमी, जस्ट लाइक अ हीरो। जी लेकिन यार कहीं ना कहीं तो कोई बात थी उनमें। अनुराधा पौडवाल उनके पंडाल में झाड़ू लगा रही है और खुश हो रही है कि मैं बाबा की भक्त, मैं भक्ति की, देखो क्या ये नहीं देख रहे अनुराधा पौडवाल आज लता मंगेशकर की बराबरी की उनके लेवल की गायिका, बड़े बड़े फिल्म स्टार वहाँ पे, वो देखने के लिए उन्होंने मुशायरा अरेंज किया था भैयू जी महाराज ने। ये भैयू जी महाराज वो हैं जिन्होंने, क्या नाम था इनका, ये अन्ना हजारे, ये अनशन पे बैठे थे उस वक्त। जी 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 जी। अब पता नहीं अब वो अनशन, अब क्या वो सो रहे, कहाँ है, किधर है, लोग कह रहे हैं कि अब तो सो गए वो लोगों को जगाने आए थे, वो उन्होंने अनशन वनशन किया था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, हमको तो ऐसा लग रहा था कि गांधी जी आ गए, दूसरे गांधी जी। तो उनका अनशन तोड़वाया था इन्होंने, भैयू जी महाराज ने। लेकिन आज भैयू जी महाराज होते तो उनसे जरूर पूछते कि अब इतने जुल्म हो रहे हैं हिंदुस्तान में, इतनी नाइंसाफियां हो रही है, तो अब आप कहाँ हैं, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। बहरहाल वो उनका अपना मैटर है, लेकिन ये शख्स चला गया, बहुत अच्छा आदमी था। सर इसी साल आप जो है दुबई में भी आपका शो हुआ, उसमें भी आपका जो मशहूर शेर दर्द मेरा तू नहीं समझेगा, समझा तो फिर समझेगा कौन, तो उस पर भी दुबई में भी काफी जो है रील बनाई, बहुत पसंद किया गया वहाँ। जैसे ही शुरू किया हमने दर्द मेरा तू नहीं समझा, वो सामाइन का सामने इतना शानदार अल रशीद शेख राशिद ऑडिटोरियम पुष्किन आगा साहब ने बुलाया था वहाँ पे, तो वो जैसे ही शुरू किया तो वो सबके चेहरे पे शगुफ्तगी और मुस्कुराहट, और फिर उसके बाद दाद वाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर तो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। आपका एक नया शेर भी वायरल हुआ, वो भी दुबई से ज्यादा वायरल हुआ। चाहेंगे कि आप वो सुना दें? वो इसलिए सुनाऊंगा कि आपके भी काम का है जी। कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते, कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। अमीर शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करवा लेता है सारे शेर। बगैर उसका ये जो किताब भी मेरी आई है ना, ये आवाज़ आई है अभी, इसका इजरा होना बाकी। सर इसका इजरा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका इजरा इसलिए नहीं हुआ कि लोगों को पता तो चल गया मेरी किताब आई है। अब देखिए, कोई भी मुशायरा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो बगैर बड़े लोगों के नहीं हो पाता। इसमें कितने आपके शेर, कितनी शायरी आपकी? इसमें जो है ये पूरी फहरिस्त है, इसमें आपको 104 के आसपास गजलें मिल जाएगी। देखिए ये है पूरी फहरिस्त है सर, ये सब आपकी, ये देखो 104 गजलें। ये हाँ, शायर का मतलब ही होता खुद लिखो। आजकल जो धोखा दे रहे हैं ना लोग, दूसरों से लिखवा के ला रहे हैं और अपने नाम से पढ़ रहे हैं, ये धोखा है। शायर का मतलब ये है खुद जो सोचा उसको कागज पे लिखा, कागज पे लिखा शेर बनाया, शेर लोगों के दिलों तक पहुंचाया और लोगों को ऐसा लगा कि मेरी बात थी। सर एक बात है, हमने और नोटिस की, आपके बहुत से हमने प्रोग्राम भी सुने जिसमें बड़े बड़े शायर, हम समझते कि जिसमें बड़े बड़े शायर आए, लेकिन उन्होंने जितनी दाद नहीं ली उससे कई ज्यादा दाद आपको मिली। हाँ, तो अल्लाह का करम है। असल में क्या है, शायरी उस वक्त मकबूल होती जब सुनने वाला ये समझे कि शायर तो मेरी बात कर रहा है। जैसे भी मैंने कहा, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। अब आप ये किसी मोड़ पे चाय वाले से भी कह सकते हैं, आप ये ऑटो रिक्शा वाले से भी कह सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाला आपको खड़ा हो गया तो आप बोलेंगे अरे भाई मेरे को देर हो रही, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। आप अब्बा से भी कह सकते हैं, अम्मी से भी कह सकते हैं, बेगम से भी कह सकते हैं, बेगम आपसे भी कह सकती, आप बेटे से कह सकते हैं। ये एक ही लाइन सब जगह काम कर रही। देखो अब इसकी रीलें जो बनी है मंदिरों में बनी है, वहाँ लोगों ने ये नहीं देखा देखो हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। ये जो तासुब और नफरत दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चंद सियासी लोगों की शरारत होती है।
आप सोचो, आप भुसावल में रह रहे, कभी फसाद देखा यहाँ पे? कभी नहीं कभी। 57 साल हमारी उम्र हो रही है, हमने कभी फसाद नहीं देखा यहाँ। इतना अच्छा हिंदुस्तान है यार। ये जरा से शरारती लोग कुछ शरारत कर देते मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। सबको नहीं उलझना चाहिए इसमें। अपना खुशी खुशी रहो। 2-4-5 शरारत करने वाले हर घर में एक आध बेटा रहता है यार। लेकिन ऑब्जेक्शन जरूरी है, एहतजाज जरूरी है। अगर जुल्म हो रहा तो एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल। सर हम चाहेंगे एक शेर और कोई सुना दे आप। और एक शेर सुना दे। हाँ, क्या सुनाए आपको कि अभी वो हमारा बिग बॉस में जो शेर पड़ा गया वो तो हमने सुनाया आपको। एक शेर हमारा भी, अपनी सूरत दिखा के लौट गए। अपनी सूरत दिखा के लौट गए। अपनी सूरत दिखा के लौट गए, सबको पागल बना के लौट गए। अपनी सूरत दिखा के लौट गए। अब शेर सुनना, ये आपकी नजर में आ जाएगा। देखो, इसलिए शेर पसंद करते लोग हमारे, कि अपनी सूरत दिखा के लौट गए, सबको पागल बना के लौट गए। गैर आए थे कब्र तक मेरी, गैर आए थे कब्र तक मेरी, आप कांधा लगा के लौट गए। अमित भुसावली का नाम सुना था, उसी तरह हमें खुश मिजाज वो भी है। और हमने यहाँ पर जो है आपको ये भी बताया कि किस तरह उनका जो स्ट्रगल रहा, किस तरह उन्होंने मेहनत करके जो है मुकाम को हासिल किया। वो आपको जो है उनके एक मेमेंटो, उनकी जो है सर्टिफिकेट, उसके माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि उनकी जो है इतने सालों की मेहनत। सबसे बड़ी बात एक होती है कि एक शायर की कोई किताब छपना, जो पूरी ज़िंदगी वो जो शायरी करते, पूरी ज़िंदगी जो अल्फाजों को समेटते, जो अल्फाजों को लिखते, जो उनके अल्फाज उनके दिल से, उनके दिमाग से निकलते हैं, उसको एक जगह जमा करते हैं और आप तक के पहुंचाते शायरी के माध्यम से। सर आपने आपका कीमती वक्त बहुत शुक्रिया के साथ, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह तरक्की दे आपको, अल्लाह आपको भी इसी तरह और तरक्की दे और कामयाब करे। आमीन। थैंक यू। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।